A very good morning to you all students. Today we will continue chapter number 17 natural resources. Okay बच्चों, natural resources का मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन. क्लियर बच्चों, आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे. ओके एंड टुडे वी विल रीड अबाउट दीज टॉपिक्स. बच्चों, आज हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज रॉक्स. रॉक्स इट मीन्स चट्टाने. सेकेंड टॉपिक इज मेटल्स. मेटल्स इट मीन्स धातु. और थर्ड टॉपिक इज वाटर. वाटर इट मीन्स पानी. ये तो आप जानते ही हो. क्लियर. सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 129. Rocks are found everywhere on the earth's surface and under the ground. बच्चों, अर्थ के सरफेस यानी कि अर्थ की ऊपरी सतह पर और ग्राउंड के अंदर ये सभी जगह रॉक्स पाए जाते हैं. क्लियर. There are different kinds of rocks. बच्चों, चट्टाने विभिन्न प्रकार की होती हैं. Rocks such as marble, granite and sandstone are used to make buildings, while diamonds, rubies and emeralds are used in jewelry. Students, marble का मीन्स होता है संगमरमर. ओके और सैंडस्टोन का मीन्स होता है बलुई पत्थर. तो मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट का प्रयोग बिल्डिंग्स यानी कि ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, डायमंड, रूबीज और एमराल्ड्स, इनका प्रयोग ज्वेलरीज यानी कि आभूषणों को बनाने में किया जाता है. क्लियर एवरीवन. बच्चों, चट्टानों के छोटे छोटे कणों में टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है. क्लियर. और बच्चों, विभिन्न प्रकार की चट्टाने विभिन्न प्रकार की सॉइल यानी कि मिट्टी को बनाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल्स. इट मींस धातु. क्लियर. नाउ टर्न योर पेज एंड सी पेज नंबर 130. मोस्ट रॉक्स कंटेन मिनरल्स. बच्चों, अधिकांश चट्टानों में मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं. मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स. इन खनिजों से ही धातुएं निकाली जाती हैं. क्लियर. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. क्लियर. बच्चों, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. अब बच्चों, हम लोग मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे. मेटल्स आर यूजुअली शाइनी सॉलिड. बच्चों, मेटल्स आमतौर पर शाइनी यानी कि चमकदार और कठोर होती हैं. मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. बच्चों, मेटल्स से इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजर सकते हैं. क्लियर. इट मीन्स बच्चों, अगर आप ये कोई भी आयरन या कॉपर, ये मेटल्स को अगर आप एक तरफ से हीट करोगे तो आपका ये पूरा मेटल यानी कि पूरी धातु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. या तो बच्चों, उसके एक साइड पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी तार, बिजली का कोई भी तार टच करेंगे तो इससे क्या होगा कि पूरे मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी. क्लियर. इससे बच्चों पता चलता है कि मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. ओके. नेक्स्ट, मेटल्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू शीट्स एंड वायर्स. बच्चों, धातुओं को शीट्स और तारों के फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. क्लियर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. इट मीन्स पानी. ओके. We can survive without food for up to 2 or 3 weeks, but we cannot survive without water for more than 3 days. बच्चों, हम भोजन के बिना 2 से 3 वीक यानी कि 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं. लेकिन बच्चों, हम पानी के बिना 3 दिन से अधिक ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं. क्लियर. We use water every day for various activities. बच्चों, हम प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं. Just like बच्चों, for bathing, for washing our clothes,
for cooking food. Clear? More than 3/4 of Earth's surface is covered by water. बच्चों हमारी अर्थ का लगभग 3/4 भाग पानी से कवर है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है. Water is present in the oceans, seas, rivers, lakes and pond and also underground. बच्चों ओशन का मीन्स होता है महासागर, सीज इट मीन्स समुद्र, रिवर्स इट मीन्स नदियाँ, लेक्स इट मीन्स झील, पॉन्ड्स इट मीन्स तालाब और अंडरग्राउंड इट मीन्स भूभाग से नीचे. इन सभी जगह पर पानी उपस्थित है. क्लियर? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज आइस इन ग्लेशियर एज वाटर वेपर इन द एयर. पानी ग्लेशियर में आइस यानी कि बर्फ के फॉर्म में और एयर यानी कि वायु में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है. क्लियर? बच्चों हमारे आसपास जो पानी वायु है इसमें वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प उपस्थित होता है. तो बच्चों इन सभी रूपों में हमारे आसपास पानी पाया जाता है, जैसे कि बच्चों ओशन में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, अंडरग्राउंड एज वेल एज इन एयर ऑल्सो. ठीक है, इन सभी जगह पर पानी उपस्थित होता है. क्लियर? ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल. बच्चों अर्थ यानी कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए पानी पर ही निर्भर होते हैं. Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the classwork and homework. Students, this is your classwork. Okay? First you have to write chapter number, then chapter name in your classwork copy. Then you have to write about the chapter. Clear? बच्चों सबसे पहले आप chapter number, then chapter name mention करोगे. उसके बाद बच्चों आपको अबाउट द चैप्टर राइट करना है. क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट रॉक एंड सॉइल, प्लांट, वाटर एंड एयर. बच्चों इस चैप्टर में हम रॉक एंड सॉइल, वाटर, प्लांट और एयर इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? जिसमें से बच्चों हम लोगों ने रॉक एंड सॉइल इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है. वाटर इस टॉपिक को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. क्लियर? हम अपनी प्रीवियस क्लास में बच्चों प्लांट और एयर के बारे में पढ़ेंगे. ओके? नेक्स्ट यू हैव टू राइट डिफाइन द गिवन टर्म्स. ओके? योर फर्स्ट टर्म इज नेचुरल रिसोर्सेज. इट मीन्स बच्चों प्राकृतिक संसाधन. नाउ व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच आर नॉट मेड बाय मैन. बच्चों वह संसाधन जो मैन यानी कि मानव के द्वारा नहीं बनाया गया हो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. क्लियर? लाइक प्लांट, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा. ओके? नेक्स्ट इज सॉइल. ओके? नाउ व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल. बच्चों भूपर्पट्टी का सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है. क्लियर? नाउ सी योर होमवर्क. स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 129. कलर द ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम मेटल्स. बच्चों यहाँ पर आपको 6 ऑब्जेक्ट्स दिया गया है. इनमें से आपको मेटल्स को सर्च करना है और उन्हें कलर करना है. This is your homework. That's all for today. Thank you.